तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है एरे इन जावा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एरे क्या होता है, क्यों एरे यूज करते हैं और जावा के अंदर कैसे एरे को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एरे होता क्या है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम जानेंगे किस प्रॉब्लम को एरे सॉल्व करता है और एरे होता क्या है बेसिकली। तो देखो होता क्या है कि जैसे हमें एक नंबर इनपुट कराना है, एक वैल्यू इनपुट करानी है, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, जैसे हमने वेरिएबल ले लिया कोई एक ए, इंट ए के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक, अब अगर बोला जाए कि हमें 5 वैल्यू स्टोर करानी, 5 वैल्यू स्टोर करनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू, ठीक है, बी इज इक्वल टू एक वैल्यू ले ली, सी इज इक्वल टू एक वैल्यू ले ली, डी इज इक्वल टू एक वैल्यू ले ली, ठीक है, ई इज इक्वल टू एक वैल्यू ले ली। ठीक, इस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल्स हमको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ठीक, 5 वैल्यूज के लिए, 5 वैल्यू स्टोर करने के लिए 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ठीक, 10 वैल्यूज स्टोर करानी तो 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, 100 करानी है तो 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो जितनी वैल्यूज उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल विदाउट एरे का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, विदाउट एरे में हम अगर 5 वैल्यू इनपुट करानी तो 5 नंबर 5 वेरिएबल लेंगे। ठीक है, 10 करानी तो 10 वेरिएबल इनपुट लेंगे या 10 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। और हमें 10 की 10 वैल्यूज अगर यूजर से इनपुट करानी पड़ जाए, ठीक, जैसे इंटीजर वैल्यू तो यूजर से कैसे इनपुट कराते हैं, sc डॉट नेक्स्ट आईएनटी से, sc डॉट नेक्स्ट आईएनटी से। ठीक है, b इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट आईएनटी। ठीक, तो कितनी बार, 5 अगर वैल्यूज इनपुट करानी तो 5 बार sc डॉट नेक्स्ट आईएनटी लिखना पड़ेगा। ठीक, 10 वैल्यू इनपुट करानी तो 10 बार sc डॉट नेक्स्ट आईएनटी लिखना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए, उधर इनपुट कराने के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए। ठीक, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है और कहीं धोखे से भी एक वेरिएबल अगर छूट गया, वो मिस हो गया, तो हम क्या कर देंगे, हमारा पूरा आउटपुट ही गलत हो जाएगा, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा लॉजिक खराब हो जाएगा। ठीक है, तो एरर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है अलग 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 वेरिएबल को अगर हम प्रोसेस करते हैं तो। ठीक, तो मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, यहाँ पर एरे यूज होता है। ठीक, एरे क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज को सेम डेटा टाइप की, ठीक है, सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो एन एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है, एट अ टाइम, एक टाइम पे वो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके का वेरिएबल होता है एरे कि मल्टीपल वैल्यूज को, सेम डेटा की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर लेगा। अब वो वैल्यूज चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 15 हो, ठीक है, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, 1500 हो, कितनी भी वैल्यूज हो, जितनी भी वैल्यूज चाहे हम उसके अंदर, एरे के अंदर स्टोर करा सकते हैं। ठीक, ये होता है एरे का कॉन्सेप्ट। तो मल्टीपल वैल्यूज को, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी भी हो सकती है, 10, 20, 50, 40, ठीक है, 100, 200, 400, कितनी भी वैल्यूज हो सकती है। तो मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एरे यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसे यूज करते हैं, कैसे उसके अंदर वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होती है, वो भी हम देखते हैं। तो एरे की डेफिनेशन जानेंगे सबसे पहले। तो क्या होता है, एन एरे इज द कलेक्शन ऑफ, ठीक, किसका है, क्या है, एरे कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा आइटम्स, एक ही तरीके के डेटा आइटम। सपोज अगर हमने 10 इंटीजर स्टोर कराने तो 10 के 10 वैल्यू इंटीजर ही होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रिंग स्टोर करानी तो 10 की 10 वैल्यूज, अगर 10 स्ट्रिंग चाहिए तो 10 की 10 वैल्यूज वो स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। ठीक, तो जो डेटा टाइप के अंदर, वेरिएबल के अंदर वैल्यूज स्टोर कर रहे हो, सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर नहीं करा सकते सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पर टाइप डिक्लेयर करा जाता है। इंटीजर टाइप किया रहे, फ्लोट टाइप किया रहे, इंटीजर टाइप किया रहे तो सारी वैल्यूज इंटीजर होंगी, फ्लोट टाइप किया रहे तो सारी वैल्यूज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होंगी। ठीक है, डबल एरे तो सारी वैल्यूज डबल वाली होंगी, कैरेक्टर एरे है तो सारे के 25 के 25 कैरेक्टर होंगे, सिंगल कैरेक्टर होंगे, स्ट्रिंग है तो सारी के सारी 20 की 20 सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भी वैल्यूज होंगी सेम डेटा टाइप की होंगी। तो इसीलिए बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ, एक ही तरीके के डेटा आइटम्स का कलेक्शन होता है। ठीक, विच स्टोर्ड इन अ कॉन्टिन्यूअस लोकेशन इन एडजेसेंट मेमोरी सेल्स, जो एक कॉन्टिन्यूअस लोकेशन एक के बाद एक मेमोरी सेल्स के अंदर स्टोर होता है। ठीक, एंड विच शेयर्स द सेम नेम, और जो एक ही नाम को शेयर करता है। ठीक, तो जो एरे के वैल्यूज होती है, मल्टीपल वैल्यूज होती है, वो एक के बाद एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर सेव होती है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी सेल्स। ठीक है, वो एक के बाद एक मेमोरी सेल्स होती है, उनका एक के बाद एक एड्रेस जनरेट भी होता है। ठीक है, तो विच स्टोर्स इन अ कॉन्टिन्यूअस लोकेशन इन एडजेसेंट मेमोरी सेल्स, एक के बाद एक क्या होती है, मेमोरी सेल्स बनी होती है, उसके अंदर वैल्यूज स्टोर होती है, और जो एक ही नाम को शेयर करता है, वो भी देखते हैं कैसे। ठीक है, अब देखो एरे को डिक्लेयर करना है, एरे टाइप का वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, डेटा टाइप के बाद लिखते हैं एरे का नाम। एरे का नाम एक आइडेंटिफायर है, मतलब एक आइडेंटिफायर का मतलब क्या है, एक वेरिएबल का नाम है। तो एरे का नाम कुछ ले लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे। अगर ये सिंगल डायमेंशन एरे है तो सबसे पहले हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो सिंगल डायमेंशन एरे के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज इज इक्वल टू न्यू
न्यू के बाद फिर से डेटा टाइप और ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज क्या रहेगा, साइज क्या है। ठीक है, एग्जांपल में देखेंगे तो क्या है, इंटीजर टाइप क्या लेनी, तो इंट ए, ठीक है, इंट ए क्या हो गया, वेरिएबल का नाम या एरे का नाम हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर इज इक्वल टू न्यू इंट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज, ये क्या है, साइज ऑफ द एरे। तो मतलब एक ए नाम की एरे बना ली, किस टाइप की, इंटीजर टाइप की, जिसका साइज है 10। 10 साइज का मतलब क्या है, उसके अंदर 10 वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। ठीक, एक फ्लोट नाम की एरे बना, फ्लोट टाइप की एरे बना ली, किस नाम की, एफ नाम की, जिसके अंदर 20 वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। एक डबल टाइप की एरे बना ली, डी नाम की, जिसके अंदर 15 वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। तो देखो अभी यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं न्यू कीवर्ड क्या कर रहा है। ठीक है, न्यू कीवर्ड यहाँ पर क्यों यूज कर रहा है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि एक इंटीजर का साइज होता है भैया कितना, 4 बाइट। ठीक है, इंटीजर का जो साइज होता है वो कितना होता है, 4 बाइट होता है। ठीक, अब ये एरे का वेरिएबल कितनी जगह लेगा, एरे का वेरिएबल मेमोरी में कितनी जगह लेगा, तो मेमोरी में भैया कितनी जगह लेगा, 10। कितने इंटीजर हैं अभी यहाँ पर, 10। तो 4 × 10 इज इक्वल टू 40 बाइट का स्पेस लेगा मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो जो एरे का वेरिएबल है वो मेमोरी के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 40 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो एक इंटीजर क्योंकि कितने बाइट ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है, तो 10 इंटीजर कितने करेंगे, क्योंकि एरे का साइज 10 है, इसके अंदर 10 इंटीजर टाइप की वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। 10 इंटीजर कितना ऑक्यूपाई करेंगे, 4 × 10 यानी कि 40 बाइट ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक, तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर को मतलब जावा को इंटीजर का साइज तो पता है बाय डिफॉल्ट 4। और जब भी हम एरे बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम एरे क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर न्यू कीवर्ड का काम क्या है, वो 40 बाइट का मेमोरी स्पेस एलोकेट कर देता है ए को। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के पास तो बहुत ज्यादा मेमोरी है, एक कंप्यूटर के पास तो बहुत ज्यादा मेमोरी है, रैम है। ठीक है, इस रैम में से कितने बाइट, 40 बाइट अलग करेगा। ठीक है, क्या अलग करेगा, 40 बाइट अलग करेगा, इसको किसको दे देगा, एक के लिए असाइन कर देगा। ठीक है, तो न्यू कीवर्ड का काम क्या होता है, न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू एलोकेट द नेसेसरी मेमोरी स्पेस फॉर एन ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट के लिए नेसेसरी मेमोरी स्पेस को एलोकेट करता है, मतलब उतने मेमोरी स्पेस को अलग करता है, उतने मेमोरी स्पेस को कंप्यूटर से लेके किसको असाइन कर देगा, ए को असाइन कर देगा। मतलब जैसे हमने एक प्लॉट खरीदा है, 1000 स्क्वायर फीट का हमने प्लॉट खरीदा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, मतलब उसको अपने नाम रजिस्टर कराते हैं। तो सेम काम यहाँ पर न्यू कीवर्ड करता है सीपीयू से। ठीक, सीपीयू में से 40 बाइट का स्पेस उससे मांगा और उसको किसके लिए असाइन कर दिया, किसके नाम पर रजिस्टर कर दिया, ए के नाम पर रजिस्टर कर दिया, भैया ये ले लो तुम्हारा मेमोरी स्पेस हो गया, तुम इसके अंदर 40 बाइट का मेमोरी स्पेस तुमने हमसे मांगा, तो हमने तुमको 40 बाइट का मेमोरी स्पेस दे दिया, ये उसका एड्रेस है, अब इसके अंदर जितनी वैल्यूज चाहे स्टोर करा सकते हो। ठीक, तो कितनी वैल्यूज स्टोर करा सकता है, इंटीजर 10 वैल्यूज ही स्टोर करा सकता है, क्योंकि साइज कितना है, 40 बाइट, मतलब 4 बाइट के 10 इंटीजर वैल्यूज स्टोर करा देगा। तो न्यू कीवर्ड क्या काम कर रहा है, जरूरी मेमोरी स्पेस को एलोकेट करता है उस वेरिएबल के लिए। ठीक, इसीलिए यहाँ पर न्यू कीवर्ड लगा के ही एरे का वेरिएबल हमेशा डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो इंट मतलब डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो इज इक्वल टू फिर से डेटा टाइप और फिर से साइज कितना हो गया 10। इस तरीके से हम एरे अलग अलग टाइप के डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इंटीजर एरे डिक्लेयर हो गई, फ्लोट डिक्लेयर हो गई, डबल डिक्लेयर हो गई, कैरेक्टर डिक्लेयर हो गई, स्ट्रिंग डिक्लेयर हो गई, तो किसी भी टाइप के एरे चाहे हम यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी चलते हैं आगे। तो अभी आपको इतना समझ में आया कि एरे की डेफिनेशन क्या होती है। एरे की डेफिनेशन के बाद आपको समझ आया एरे यूज क्यों करते हैं। ठीक, मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कराने के लिए एरे को यूज करते हैं और एरे का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक, अभी आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एरे मेमोरी में कैसे एलोकेट हो रही, कैसे बन रही है। ठीक, तो सपोज अगर हमने ये लिखा इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट 10, मतलब हमने 10 इंटीजर की एरे ले ली। ठीक है, 10 साइज की एक इंटीजर एरे ले ली। ठीक है, किस नाम की एरे है, ए नाम की एरे है। ठीक है, तो जैसे हम एरे का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो न्यू कीवर्ड ने क्या किया, इसको कितनी बाइट की मेमोरी स्पेस चाहिए थी, 40 बाइट की। तो ये जो पूरी मेमोरी स्पेस ये बना हुआ है इसका साइज कितना होगा, 40 बाइट होगा। ठीक, इस पूरी मेमोरी का स्पेस जो है वो कितना होगा, 40 बाइट, क्योंकि एक इंटीजर 4 बाइट का, कितने इंटीजर है 10, 10 इंटीजर का मतलब टोटल 40 बाइट का मेमोरी स्पेस अलोकेट कर दिया। अब यहाँ पर 10 इंटीजर वो कैसे डिवाइड होंगे, यहाँ पर हर एक एलिमेंट की एक इंडेक्स होती है। ठीक है, ये एक इंटीजर हो गया, ये दूसरा इंटीजर, ये तीसरा इंटीजर, मतलब ये मेमोरी ब्लॉक बन गए, 40 बाइट की टोटल जगह हो गई और हर एक इंटीजर, क्योंकि 10 इंटीजर और हर एक इंटीजर के लिए एक मेमोरी ब्लॉक बन गया। ये पहले इंटीजर के लिए, दूसरे इंटीजर के लिए, तीसरे इंटीजर के लिए, चौथे इंटीजर के लिए, पांचवें इंटीजर के लिए मेमोरी ब्लॉक बन गया। अब मेमोरी ब्लॉक को हम एक्सेस कैसे करेंगे, भैया 10 की 10 वैल्यूज हैं, हम ए से तो नहीं सबको एक्सेस कर सकते कि ए के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल तो है नहीं, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर है। तो हम एरेज के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं उनकी इंडेक्सिंग से। ठीक है, ये जो लिखी हुई है ये क्या है, एरे की इंडेक्स। ठीक है, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या है ये, एरे की इंडेक्स। तो इंडेक्स हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू इंडेक्स की क्या होती है, 0, और कितनी होती है इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स कहां तक होती है, साइज -1 तक। तो 0 से लेके साइज कितने तक, 0 से लेके 9 तक इंडेक्सिंग यहाँ पर आपकी
क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले इंडेक्स 0, फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इंडेक्सिंग आपकी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम उसकी इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं, कैसे अभी देखते हैं। ठीक है, एक चीज और बताता हूं आपको, ये जो मेमोरी ब्लॉक अलग अलग बने, ठीक है, मेमोरी ब्लॉक जो अलग अलग बने, ठीक, इसका क्या होता है, एक स्टार्टिंग एड्रेस होता है। ठीक, स्टार्टिंग एड्रेस एरे का क्या होगा, जो पहले वाली 0 इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू है उसका एड्रेस है। ठीक, तो उसका एड्रेस क्या है, सपोज मैं यहाँ सपोज वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्या है, सपोज मान लिया यहाँ पर एड्रेस है 1000, तो अगली वाली इंडेक्स का एड्रेस क्या होगा, अगली वाली मेमोरी लोकेशन का, मेमोरी सेल का एड्रेस क्या होगा भैया, तो क्योंकि इंटीजर 4 बाइट का होता है तो 1000 में 4 जोड़ दो 1004, तो अगली मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा 1004। ठीक, 1004 में और 4 जोड़ दो 1008, अगली का क्या हो जाएगा 1008, फिर उसके बाद वाली का क्या होगा, 4 और जोड़ दो 1012, फिर 1016। इस तरीके से सारी मेमोरी ब्लॉक्स का एड्रेस क्रिएट होता है इंटरनली। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे, एक टॉपिक होता है यहाँ पर एरे एड्रेस रिप्रेजेंटेशन, रो मेजर और कॉलम मेजर, वहां पर हम इसको स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं सिर्फ कि यहाँ पर हर एक मेमोरी ब्लॉक का एक एड्रेस भी जनरेट होता है, जो कंप्यूटर इंटरनल एक्सेसिबिलिटी के लिए जिसका यूज करता है। ठीक, हम एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, उसकी इंडेक्सिंग के थ्रू, बट कंप्यूटर कैसे एक्सेस कर रहा है, कंप्यूटर उस एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर रहा है। तो हर एक मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस यहाँ पर जनरेट हो जाता है। ठीक है, हर एक ब्लॉक का एड्रेस हो जाएगा। तो पहले ब्लॉक का एड्रेस सपोज कितना है, 1000। ठीक, अब अगले ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा, 1004, फिर अगले का क्या होगा 1008। तो 4 बाइट की मेमोरी स्पेस सारे इंडेक्सिंग को मिल गया। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर एड्रेस क्रिएट हो गया। ठीक, हम लोग किससे एक्सेस कर रहे हैं, एरे एलिमेंट को उसकी इंडेक्सिंग से। तो ये सब क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, या फिर इनको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। तो हमने 10 साइज की एरे ली, तो 0 से 9 तक ब्लॉक्स बन गए। कितने ब्लॉक बन गए, टोटल 10 ब्लॉक्स बन गए 0 से 9 तक। ये उनकी क्या हो गई, इंडेक्सिंग हो गई, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, इस तरीके से इनको पढ़ते हैं। और हर एक ब्लॉक का अपना क्या होता है, एड्रेस होता है प्रॉपर, है ना। अब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट कराना है, मान लो हमें 50 को प्रिंट कराना है, तो 50 किस इंडेक्स पे है भैया, 4 इंडेक्स पे। तो कैसे इसको प्रिंट कराएंगे, क्या लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन भी लगा देते हैं, ए ऑफ 4। हमने क्या प्रिंट करा दिया यहाँ पर, ए ऑफ 4 को प्रिंट करा दिया, ए ऑफ 4। तो एरे के 4 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 50 है, तो 50 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सेम एज इट इज हमको सपोज 80 प्रिंट कराना है, तो 80 किस इंडेक्स पे, 7 इंडेक्स पे, तो क्या प्रिंट करा देंगे, ए ऑफ 7 प्रिंट करा देंगे। ठीक है, क्या प्रिंट करा देना है हमको, ए ऑफ 7 प्रिंट करा देंगे। तो इस तरीके से 7 पे क्या है 80, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा 80, ये क्या प्रिंट कर देगा 50 प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं उनकी इंडेक्सिंग के थ्रू। मान लो हमको 20 और 30 को मल्टीप्लाई करना है, तो 20 किस इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑफ 2। 1 इंडेक्सिंग और 2 इंडेक्सिंग वाले एलिमेंट को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 इंटू 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से एरे के इंडेक्सिंग पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो एरे को एक्सेस करते हैं किसके थ्रू, उनकी इंडेक्सिंग के थ्रू। तो अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी, तो एन एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा आइटम, मतलब जितने भी डेटा वैल्यूज स्टोर हैं सारी सेम टाइप की हैं। तो इंटीजर टाइप की एरे ली थी, सारी वैल्यूज इंटीजर टाइप की हैं। ठीक, विच स्टोर्स इन अ कॉन्टिन्यूअस लोकेशन, जो एक के बाद एक कॉन्टिन्यूअस लोकेशन में मेमोरी सेल्स के अंदर स्टोर हो रही हैं। ठीक, एंड विच शेयर्स द सेम नेम, जो एक ही नाम को शेयर कर रही। तो भैया एक ही नाम क्या है यहाँ पर, ये जो 0 इंडेक्स है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1। एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो कैसे उसकी इंडेक्सिंग एक्सेस करेंगे, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5, ए ऑफ 6, ए ऑफ 7, ए ऑफ 8, ए ऑफ 9। इस तरीके से उनकी इंडेक्सिंग से एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने इंडेक्स लिख रखी थी, अब टोटल एलिमेंट को, पूरे एलिमेंट को एक्सेस करना है तो क्या लिखेंगे, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर जो एरे का नाम है भैया वो कॉमन है, ए ए ए ए, हर जगह क्या है, ए है, बस चेंज क्या हो रही है, वहां पर इंडेक्स चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, विच शेयर्स द सेम नेम, जो एक ही नाम को शेयर करता है। तो नाम तो सबका ए है, एरे का नाम क्या है, ए, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस होता है इंडेक्सिंग का, हर एक एलिमेंट की इंडेक्सिंग खाली अलग है। ठीक, तो ये हो गया आपका एरे कैसे मेमोरी के अंदर स्टोर होता है और एरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं। अभी चलते हैं आगे। फिर यहाँ पर क्या है, ठीक, यहाँ पर है कि एरे को हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, एरे को हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ठीक, तो इनिशियलाइजेशन भैया कैसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डेटा टाइप, फिर लिखेंगे एरे नेम।
एरे नेम लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करने के बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यूज कॉमा लगा के हम स्टोर कर देंगे, ठीक है, सारी वैल्यूज कॉमा लगा के स्टोर कर देंगे। एग्जांपल देख लो कैसे, इंट इंटीजर टाइप की वेरिएबल, इंटीजर टाइप की वैल्यूज हमें एरे के अंदर का स्टोर करनी है, तो इंट, ठीक, इसके बाद एरे का नाम ए ले लिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज इज इक्वल टू, फिर करली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है इस तरीके से कॉमा लगा के इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक, लास्ट में करली ब्रैकेट बंद करके क्या लगा देंगे, सेमीकोलन, इनिशियलाइजेशन हो गई इंटीजर टाइप के एरे। तो ये जो एरे हमने यहाँ पर इनिशियलाइज करी, किस टाइप की एरे बना देगी, कुछ इस टाइप की एरे यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इससे क्या क्रिएट हुआ, इस तरीके की एरे पूरी क्रिएट हो गई। फिर आगे चलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हमें अगर स्टोर करानी है तो कैसे कराएंगे, फ्लोट वेरिएबल का नाम एफ ले लिया, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर सारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को हम यहाँ पर स्टोर करा देंगे, ठीक। और जब भी याद रखिएगा फ्लोट टाइप की वैल्यू अगर इनिशियलाइज करा रहे हैं तो लास्ट में क्या लगेगा, एफ लगा देंगे, क्यों, क्योंकि जो डिफॉल्ट रियल वैल्यू होती है वो किस टाइप की होती है, डबल टाइप की होती है। उसको फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए, प्रिसीजन डिसाइड करने के लिए कंपाइलर को लास्ट में क्या लगाना चाहिए, मतलब हम क्या लगाएंगे, एफ लगा देंगे, जिससे कंपाइलर समझ जाएगा कि इसकी जो प्रिसीजन है फ्लोट के हिसाब से सेट करनी है, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज इनिशियलाइज हो गई। फिर मैं देते डबल की वैल्यूज इनिशियलाइज कर सकते हैं, बस लास्ट में क्या होगा, एफ नहीं लगेगा। इसके बाद कैरेक्टर अगर इनिशियलाइज करना है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनिशियलाइज होंगे, कॉमा के फॉर्म में, कॉमा सेपरेटेड के फॉर्म में, ठीक है, पहला कैरेक्टर कॉमा दूसरा कैरेक्टर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। फिर स्ट्रिंग टाइप की एरे अगर डिक्लेयर करनी है तो कहाँ कैसे डिक्लेयर करते हैं, सारे एलिमेंट किसमें डिक्लेयर होंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डिक्लेयर होंगे, क्योंकि स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही स्ट्रिंग इनिशियलाइज होती है, ठीक है। तो ये हो गया एरे ऑफ जीरो, ठीक, एस ऑफ जीरो, क्योंकि स्ट्रिंग का क्या नाम है, एस, तो एस ऑफ जीरो, एस ऑफ वन, एस ऑफ टू, एस ऑफ थ्री, एस ऑफ फोर, इस तरीके से सारे एलिमेंट एक एक करके क्या होंगे यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया इनिशियलाइजेशन। अभी आगे चलते हैं, आगे क्या है यहाँ पर, इनपुट ऑफ एरे, एरे को भैया इनपुट कैसे करते हैं, ठीक, हमने नॉर्मल वेरिएबल तो इनपुट करना पता है हमको, a is equal to c dot next int, स्कैनर से अगर इनपुट करे तो a is equal to c dot next int, स्कैनर से इनपुट हो जाएगा, ठीक। अब 10 की 10 वैल्यूज कैसे इनपुट कराएंगे, तो भैया एरे को इनपुट प्रोसेस या आउटपुट कराने के लिए, प्रिंट कराने के लिए, ठीक है, इनपुट प्रोसेस या प्रिंट कराने के लिए एरे को अगर हमें प्रिंट कराना है, इनपुट कराना है या प्रोसेस करना है, उसको प्रोसेस मतलब उसमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो हमेशा कहाँ होगी, लूपिंग के अंदर, इनसाइड द लूप होगा। जो भी एरे के अंदर इनपुट आउटपुट और प्रोसेस होगी वो कहाँ होगी, एरे के जो भी प्रोसेस होगी वो लूप के अंदर होने वाली है। तो भैया इनपुट, एक प्रोसेस और आउटपुट, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट तीनों चीजें कहाँ होती हैं, लूप के अंदर होती हैं, ठीक है, लूप के अंदर होती हैं। ये हो गया आपका प्रोसेस। अब देखते हैं कैसे इनपुट करा रहे हैं हम, ठीक, इनपुट कैसे कराएंगे, तो सबसे पहले एक एरे टाइप के वेरिएबल ले लिया, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर हमने यहाँ पर मैसेज दे दिया एंटर 10 एरे एलिमेंट्स। कितने एरे एलिमेंट्स इनपुट कराने थे भैया, 10, तो हमने क्या मैसेज दे दिया, एंटर 10 एरे एलिमेंट्स। 10 एरे एलिमेंट जब से हम मैसेज देंगे तो फिर हमको लूप चलाना पड़ेगा 0 से 9 तक, क्यों, क्योंकि 10 एरे एलिमेंट है, एरे का साइज है 10, तो भैया इंडेक्सिंग कहां से कहां तक बनेगी, 0 से लेकर 9 तक की तो इंडेक्सिंग बनेगी, ठीक है। तो लूप हमेशा हम चलाते हैं एरे में किसके लिए, इंडेक्सिंग के लिए, ठीक। तो इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से, और कहां तक जा रही है इंडेक्सिंग भैया, 9 तक जा रही है, ठीक है। 0 to 9 इंडेक्सिंग यहाँ पर क्रिएट हो रही है क्योंकि 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो 0 to 9 हमने फॉर का लूप चला दिया। फिर अंदर क्या लिख देंगे, a of i is equal to sc dot next int, a of i is equal to sc dot next int। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो ये एरे है, ठीक, a नाम की एरे है, तो i की पहली वैल्यू कितनी, यहाँ पर i है ये, तो i की पहली वैल्यू कितनी हुई, 0, तो इंडेक्सिंग क्या बनी, a of 0, क्या इंडेक्सिंग बन गई, a of 0 इंडेक्सिंग बन गई। तो स्टेटमेंट क्या बन रहा है, a of 0 इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। स्टेटमेंट क्या बना, a of 0 इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, ये स्टेटमेंट बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या इंडेक्सिंग बन गई, a of 1, तो क्या स्टेटमेंट बना, a of 1 इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, ठीक। सेम एज इट इज, i की वैल्यू बढ़ेगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो फिर क्या इंडेक्सिंग बन गई, a of 2, स्टेटमेंट क्या बना, a of 2 इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। फिर i की वैल्यू 3 होगी, क्या स्टेटमेंट बन गया, a of 3 इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। फिर क्या होगी, i की वैल्यू 4, क्या हो जाएगा, a of 4 इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। फिर हो जाएगी 5, और क्या बन जाएगा, a of 5 इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। इस तरीके से i की वैल्यू एक एक बढ़ती जाएगी, और उस i की वैल्यू से एरे की इंडेक्स क्रिएट होती जाएगी, और sc डॉट नेक्स्ट int से क्या होगा, उसके अंदर वैल्यूज इनपुट होती जाएंगी, ठीक। इसी तरह क्या लिख देंगे, a of 7 इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, a of 8 इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, और a of 9 इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int।
ठीक, इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार लूप चला, 0 से 9 तक 10 बार लूप चला और 10 की 10 इंडेक्सिंग के अंदर एक एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी के अंदर। तो देखो हुआ क्या, हमको 10 बार एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी नहीं लिखना पड़ा, हमको एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी क्या लिखना पड़ा, एक ही बार लिखना पड़ा। ठीक, लेकिन हमने उसको किसके अंदर लिखा हुआ है, लूप के अंदर। तो लूप के अंदर लिखने से क्या हुआ, क्योंकि इंडेक्सिंग लाइन से चल रही है, एक एक डिफरेंस पे चल रही है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक एक इंक्रीमेंट पे इंडेक्सिंग चल रही है। तो हमने 0 से 9 तक लूप चला, एक एक इंक्रीमेंट कर दिया और यहाँ पर इंडेक्सिंग के फॉर्म में आई की वैल्यू डाल दी। तो आई की वैल्यू एक करके बढ़ती रहेगी, एक एक करके इंडेक्सिंग भी आपकी नई नई क्रिएट होती रहेंगी, उसके अंदर वैल्यूज भी स्टोर होती रहेंगी। तो इस तरीके से हम एरे का इनपुट कराते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, जावा हो, सी हो, C++ हो, ठीक, पाइथन हो इवन, तो उसके अंदर एरे का इनपुट कुछ ही इसी तरीके से होता है लूप चला के। ठीक है, लूप के अंदर ही एरे का इनपुट हमेशा आपको कराना है, कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते थे, हो गया इनपुट। अब देखेंगे एरे को प्रिंट कैसे कराते हैं। ठीक है, एरे की वैल्यू को प्रिंट भी वैसे ही कराते हैं लूप के अंदर, अभी मैंने बताया आपको। तो क्या कर देंगे, सबसे पहले एक मैसेज दे दिया, एरे एलिमेंट्स आर एज फॉलोज। ठीक है, एरे एलिमेंट्स आर एज फॉलोज, सबसे पहले मैसेज देंगे। अगर मैसेज अंदर दे देंगे तो भैया हर बार मैसेज प्रिंट होगा, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार मैसेज प्रिंट होता जाएगा। तो हमको हर बार मैसेज नहीं प्रिंट कराना, हमने पहले मैसेज दे दिया एंटर, या फिर एरे एलिमेंट्स आर एज फॉलोज, फिर 0 to 9 तक एक लूप चला देंगे। ठीक, कहां लूप चला दिया, 0 से 9 तक एक लूप चला दिया। ठीक, 10 इंडेक्स से 0 to 9 तक लूप चला दिया, क्या प्रिंट करा दिया, ए ऑफ आई को प्रिंट करा दिया। तो सपोज वैल्यूज यहाँ पर स्टोर है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, ये सारी वैल्यूज स्टोर है। तो सबसे पहले ए ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट होगी, ए ऑफ 0 पे क्या स्टोर है 10, तो सबसे पहले क्या प्रिंट कर देगा, वो 10 प्रिंट कर देगा। फिर आई के लिए इंक्रीज होगी, 1 होगी, 1 पे क्या स्टोर है 20 प्रिंट कर देगा। फिर 2 30 40 50 60 70 80, ठीक है, 90 और 100, इस तरीके से सारी वैल्यूज एक एक करके क्या करता जाएगा, वो प्रिंट करता जाएगा। पहले 0 इंडेक्स, फिर 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हर एक इंडेक्सिंग की वैल्यू क्या कर देगा, वो एक एक करके प्रिंट कर देगा। ठीक, तो एरे की प्रिंटिंग ऐसे कराते हैं और एरे को इनपुट इस तरीके से कराते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि जितने भी सिंगल डायमेंशन एरे के प्रोग्राम है, एरे को आपको इनपुट ऐसे ही कराना है और एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट भी आपको सेम एज इट इज इसी तरीके से कराना है। ठीक, तो आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि एरे को इनपुट कैसे करते हैं और एरे को यहाँ पर प्रिंट कैसे कराते हैं, एरे को, ठीक है, प्रोसेस कैसे करते हैं, वो आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, तो एक एरे का पूरा प्रोग्राम मैंने बना रखा है। क्या प्रोग्राम है कि एक 10 नंबर की एरे है, 10 इंटीजर की एरे, उसको इनपुट कराना है और प्रिंट कराना है प्रोग्राम के फॉर्म में। ठीक है, तो देख लेते हैं जल्दी से क्या किया हमने यहाँ पर। क्लास बना ली, एरे नाम की क्लास बना ली। तो एरे कोई कीवर्ड नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लास बना सकते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आरजीएस। ठीक, फिर इसके बाद क्या किया, एक एरे डिक्लेयर करा ली 10 एलिमेंट की। ठीक है, तो 10 एलिमेंट की एक एरे डिक्लेयर हो गई। फिर इसके बाद स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि स्कैनर के थ्रू तो इनपुट कराना है। फिर इसके बाद मैसेज क्या दे देंगे, एंटर 10 एरे एलिमेंट्स, हमने मैसेज दे दिया 10 एलिमेंट, क्योंकि हमको एरे के इनपुट कराने हैं। फिर इसके बाद हमने क्या किया, 10 एरे थी, 10 एलिमेंट की एरे थी, इसलिए हमने 0 to 9 तक लूप चलाया। क्या लिख दिया अंदर, ए ऑफ आई इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी। क्या होता रहेगा, एक एक करके आई की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, एक एक इंडेक्सिंग क्रिएट होती रहेगी, उसके अंदर वैल्यूज स्टोर होती रहेंगी। ठीक, आई की वैल्यू 0, तो ए ऑफ 0 इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी, आई की वैल्यू 1, ए ऑफ 1 इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी, तरीके से एक एक वैल्यू एक एक इंडेक्सिंग के अंदर स्टोर होती रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर एरे एलिमेंट्स आर एज फॉलोज मैसेज दे देंगे एसओपी के अंदर, फिर 0 to 9 तक लूप चलाएंगे और फिर यहाँ पर इसको ए ऑफ आई को प्रिंट करा देंगे। ठीक, तो पहले ए ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट होगी, ए ऑफ 1 की वैल्यू, फिर ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4 की वैल्यू एक एक करके क्या होती रहेगी, प्रिंट होती रहेगी। इस तरीके से जो वैल्यूज हमने यहाँ पर इनपुट कराई है, वही यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे। अब कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सबका कुछ कुछ बच्चों का डाउट होता है कि यहाँ पर ये जो एरे, यहीं पर ही हम इसके बाद प्रिंट एलन स्टेटमेंट लगा के यहीं पर प्रिंट भी करा दे, दूसरा लूप नहीं चलाना पड़ेगा। तो भैया ये प्रोसेस गलत है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट सपोज हमने 10 इनपुट किया, ठीक, हमको स्क्रीन पे दिखा रहा है 10 हमने इनपुट किया, फिर नीचे वो 10 प्रिंट होकर भी आ जाएगा। फिर 20 इनपुट होगा, 20 प्रिंट होकर भी आ जाएगा। 30 प्रिंट हुआ, 30 इनपुट हुआ, 30 प्रिंट होकर भी आ गया। तो इस तरीके से कुछ आउटपुट हमको दिखाएगा। एक इनपुट वैल्यू, फिर वही आउटपुट के फॉर्म में, फिर वही इनपुट वैल्यू एक दूसरी, फिर वही वैल्यू सेम वैल्यू आउटपुट के फॉर्म में। तो इस तरीके से क्या है कि देखने में सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इनपुट एक साथ होता है और प्रिंट भी एक साथ ही सारी वैल्यूज होती है। तो इस तरीके से एक प्रोग्राम के फॉर्म में एरे की वैल्यूज इनपुट और प्रिंट कराते हैं। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पर बीच का जो एरिया है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एरे को प्रोसेस करेंगे। इनपुट आउटपुट तो सेम रहेगा, अब एरे को जैसे भी हमें प्रोसेस करना है, यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस के लिए जो भी कोड लिखना हम यहाँ पर इनपुट और प्रिंटिंग के बीच में यहाँ पर लिखेंगे एरे के लिए। ठीक, इतनी चीज हमारी सिंगल डायमेंशन एरे में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक, अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो फिर ये क्या है,
ठीक, अब यहाँ पर अगर स्ट्रिंग एरे हमने ले रखी है तो स्ट्रिंग एरे कैसे लेंगे भैया, बहुत ईजी है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि इंटीजर एरे ले ली थी, इंटीजर एरे को एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी से इनपुट करा रहे थे। तो अगर स्ट्रिंग एरे ले लेंगे, ठीक, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और साइज कितना ले लिया 10, ठीक, तो कितना लिख देना, क्या लिख देना हमें, सिर्फ यहाँ पर एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि स्ट्रिंग कैसे इनपुट होती है, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन से इनपुट होगी। बाकी प्रोसेस क्या रहेगी, सेम इंडेक्सिंग भी वैसे ही क्रिएट होंगी और इनपुट भी वैसे ही होगा, खाली इनपुट किस तरीके से होगा, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन फंक्शन से स्ट्रिंग इनपुट होती है। ठीक, तो स्ट्रिंग के लिए एससी डॉट नेक्स्ट लाइन लगा दिए, बाकी प्रोसेस क्या रहेगी आपकी, सेम भी रहेगी, इनपुट भी वही रहेगा और आउटपुट प्रिंटिंग भी वही सेम रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्ट्रिंग एरे भी इनपुट करा सकते हैं। कैरेक्टर एरे भी ऐसे इनपुट हो जाएगी आपकी, फ्लोट वैल्यू भी ऐसे इनपुट हो जाएगी और डबल की वैल्यू भी आपकी एरे पूरी ऐसे ही इनपुट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर किसका, एरे का। तो हमने आज एरे का इंट्रोडक्शन जाना कि एरे होती क्या है, कैसे एलिमेंट्स स्टोर होते हैं इंडेक्सिंग के फॉर्मेट में, कैसे एरे को इनपुट कराते हैं, कैसे एरे को प्रिंट कराते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।